हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश वे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको सीख के आप बोलने की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और उनको बोलने की आज हम प्रैक्टिस करने वाले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और फर्स्ट वर्ड है हमारा डरते डरते। तो कई बार हम ऐसे वर्ड बोलते हैं, तो डरते डरते बोल रहा था, वो डरते डरते वहाँ पहुँचा, वो उसने डरते डरते ऐसा किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभी अभी, कभी कभी, शुरू शुरू में, कम से कम, बात बात पर, धीरे धीरे, जोर जोर से। चलिए ये इन सारे वर्ड्स की मैं इंग्लिश बताने वाली हूँ और इनकी सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को वो भी देखने वाले हैं, बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डरते डरते। ये डरते डरते के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है हम सोचेंगे ना। कई बार सेंटेंस बोलते हैं ना, वो डरते डरते कह रहा था, लता डरते डरते गा रही थी, लता डरते डरते सब कुछ बता रही थी, लता डरते डरते घर में आई और वो डरते डरते टीचर के पास गया। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बार अपनी डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। तो चलिए डरते डरते के लिए इंग्लिश वर्ड है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इंग्लिश वर्ड है जिंजरली। जिंजरली, जिंजर पता है अदरक होता है, उसमें लगाना है LY। जिंजरली क्या बोलेंगे? जिंजरली, जिंजरली। ठीक है, वह डरते डरते कह रहा था, वह कह रहा था, ही वॉज टेलिंग, ही वॉज टेलिंग, वो कह रहा था। कैसे कह रहा था? जिंजरली। ठीक है, चलिए लता डरते डरते घर में आई। लता आई, क्या लिखेंगे उसके? लता आई, लता केम। कहाँ आई? घर पे। लता केम होम जिंजरली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह डरते डरते टीचर के पास गया, वह डरते डरते टीचर के पास गया। लिखेंगे टीचर के पास गया, ही वेंट टू टीचर, ही वेंट टू टीचर, वो टीचर के पास गया। यहाँ पे पास के लिए नियर नहीं, यहाँ पे टू आएगा की ओर। ही वेंट टू टीचर, वो टीचर के पास गया। ठीक है, वो टीचर को गया, ये नहीं मतलब टीचर के पास गया। ही वेंट टू डोर, दरवाजे के पास गया। इस तरह से ही वेंट टू टीचर, टीचर के पास गया। कैसे गया? जिंजरली। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं शुरू शुरू में। शुरू शुरू के अंदर क्या होता है पता है? कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं ना, शुरू शुरू में हम खेला करते थे, शुरू शुरू में लता अच्छा गाया करती थी, शुरू शुरू में लता मदद किया करती थी, अब नहीं करती, लेकिन शुरू शुरू में वो ऐसा करती थी, वो होता था ये। तो हम जब अपने किसी स्टार्टिंग बेस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास ये वर्ड है अलग से, इनिशियली। इनिशियली, ठीक है, क्या वर्ड लेना है? इनिशियली। और इसको हम लगा देना है स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे जिंजरली था हमने लास्ट में लगाया था, इसको हम लगाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, शुरू शुरू में हम खेला करते थे। अब यहाँ पे देखना, हम खेला करते थे, एक हैबिट बता रहे हैं, है ना। जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल जाया करती थी, मैं साइकिल से जाया करती थी, मैं असेंबली में प्रेयर किया करती थी। तो किया करती थी, पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हैं, पास्ट में हम कोई हैबिट, अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तब शुरू शुरू में हम खेला करते थे तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे इनिशियली। इनिशियली कॉमा करेंगे, उसके बाद हम खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले। वी यूज्ड टू प्ले, हम खेला करते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू शुरू में लता अच्छा गाया करती थी, स्टार्टिंग में लिखेंगे इनिशियली कॉमा, शुरू शुरू में हो गया, इसके लिए लता अच्छा गाया करती थी, लिखेंगे लता यूज्ड टू सिंग वेल, अच्छा गाया करती थी। ठीक है, चलिए शुरू शुरू में ऋतु मदद किया करती थी। चलिए ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, ठीक है, इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है धीरे धीरे। अब आप धीरे धीरे बहुत बार बोलते हैं ना, पर धीरे धीरे के लिए हम क्या स्लोली बोलेंगे? नहीं, धीरे धीरे वो अमीर बन गया,
धीरे धीरे लता सिंगर बन गई। धीरे धीरे सबको पता चल गया, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, धीरे धीरे सब ने पढ़ लिया, धीरे धीरे सब आगे बढ़ गए। तो इस तरह ये है एक टाइम के, एक समय के बाद में कोई किया, समय के जाते कुछ चेंजेस होता है, उस सेंस में है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे के लिए स्लोली नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ओके। धीरे धीरे वह अमीर बन गया। तो ये जो ऐसे वर्ड है ना ग्रेजुअल, धीरे धीरे, तो इनको जैसे हिंदी में होता है ना, उसी तरह से हम इंग्लिश में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली वह अमीर बन गया। ही बिकेम रिच। ठीक है। धीरे धीरे लता सिंगर बन गई, बिल्कुल इजी। देखो धीरे धीरे की जगह में क्या लिखना है? ग्रेजुअली लता सिंगर बन गई, बिकेम अ सिंगर। यहाँ पे ए रिच नहीं आता है ना, ठीक है। अच्छा, रिच मैन, यहाँ पे ऐसा क्यों? अमीर आदमी बन गया, तो ही बिकेम अ रिच मैन। ठीक है, ओके। धीरे धीरे सबको पता चल गया। धीरे धीरे के लिए लिखेंगे ओके, ग्रेजुअली। अब सबको पता चल गया, सबको यानी एवरीवन, एवरीवन लिखो या एवरीबडी लिखो। एवरीबडी केम टू नो, नो। धीरे धीरे सबको पता चल गया, है ना। एक केम से हमें पता चलता है, पास्ट टेंस से। चलिए अगला हमारा देख लेते, कम से कम। तो कम से के लिए एटलीस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कम से कम तुम यहाँ आओ, कम से कम उसे बता देना, कम से कम खाना तो खा लो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे कम से कम। कम से कम के लिए हम लिखेंगे जैसे हिंदी में हमारा सेंटेंस होता है उसी तरह, एटलीस्ट, एटलीस्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे एटलीस्ट। अब तुम यहाँ आओ, एटलीस्ट यू कम हियर, एटलीस्ट यू कम हियर। कम से कम उसे बता देना, कम से, तो एटलीस्ट। अब उसे बता देना, तो टेल हिम। यहाँ पे उसे हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। क्लियर? कम से कम जैसे आगे है ना, इसी तरह से इसमें आगे हमने लिखा है एटलीस्ट। कम से कम खाना तो खा लो, एटलीस्ट ईट फूड, ईट, एटलीस्ट ईट फूड। आप यहाँ कोमा भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। एटलीस्ट ईट फूड, कम से कम खाना तो खा लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ है बात बात पर। ठीक है, बात बात पर जैसे बोलते हैं, बात बात पर वो रोने लगती है, बात बात पर वो हंसने लगती है, बात बात पर लता चिल्लाने लगती है, बात बात पर वो ताने मारने लगती है, बात बात पर ऐसा होता है, बात बात पर वो मुंह फुला लेती है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम ढेर सारे बोलते हैं। तो बात बात पर, इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड, क्या बोलेंगे उसको? तो इसके लिए लिखेंगे एट एवरीथिंग। देखिए एवरीथिंग ही साथ में नहीं है, अलग अलग है, एवरी और थिंग, यहाँ पे स्पेस है बीच में। ठीक है, एट एवरीथिंग। बात बात पर वह रोने लगती है, लगती है यानी स्टार्ट, एट एवरीथिंग। तो वह रोने लगती है, लिखेंगे शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग। वो रोने लगती है, रोने लगती है। कब रोने लगती है? एट एवरीथिंग, एट एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी हर बात पे, हर चीज़ पे, कुछ भी हो रोने लग जाती है। बात बात पर वो हंसने लग जाती है, कुछ भी है, हंसने की बात हो ना बात हो, वो हंसने लग जाती है। तब क्या लिखेंगे? शी स्टार्ट्स लाफिंग, शी स्टार्ट्स लाफिंग। वो हंसने लग जाती है। कैसे हंस, कब है? एट एवरीथिंग। आई होप कि बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ रहे होंगे। बात बात पर लता चिल्लाने लगती है, तो लिखेंगे लता है, जिस जो नाम है वो लिखना है। लता स्टार्ट्स, चिल्लाने के लिए शाउटिंग, स्टार्ट्स शाउटिंग एट एवरीथिंग, एट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अभी अभी, अभी अभी का मतलब क्या? अभी अभी तो रवीना आई है,
अभी अभी तो उसने फ़ोन किया, मैं अभी अभी तो जा रहा हूँ, मैं अभी अभी जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी, तो अभी अभी के लिए हम क्या वर्ड लेंगे? अभी अभी के लिए हम ले सकते हैं जस्ट। क्या लेंगे? जस्ट। अभी अभी तो रवीना आई है, यहाँ पे लिखेंगे रवीना। अब रवीना हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो रवीना हैज़ जस्ट कम। ये कम क्या है? थर्ड फॉर्म है। रवीना है जस्ट कम, रवीना अभी तो आई है, अभी अभी तो आई है, या अभी तो आई है, अभी अभी तो आई है, एक ही बात है। हिंदी में चाहे जो भी कहें, अभी कहें अभी अभी कहें। अभी अभी तो उसने फ़ोन किया, अभी अभी तो उसने फ़ोन किया, तो लिखेंगे ही। अब फ़ोन किया तो उसने फ़ोन किया, ही कॉल्ड। ठीक है, अभी अभी किया तो ही जस्ट कॉल्ड। अब मैं आपको इसका एक रूल्स बताने वाली हूँ। मैं अभी अभी जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग होगा। अभी अभी जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग। मैं अभी भी जा रहा हूँ, बस मैं अभी जा रहा हूँ, या मैं अभी अभी जा रहा हूँ। एक चीज़ आपने इसमें नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? कम है, इसमें कॉल्ड है और इसमें गोइंग है। ठीक है, ये मेन वर्ब के आगे क्या आया हुआ? मेन वर्ब के आगे है जस्ट, जस्ट, जस्ट। तो ये बात खास ध्यान रखनी है कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के आगे आपको जस्ट लगाना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये मेन वर्ब है, तो ये जो हैज़ है, ठीक है, एम है, ये है एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे हैं, ये सभी हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। आप कभी कभी मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। रीमा को कभी कभी आना चाहिए, रीना को कभी कभी पढ़ना चाहिए, कभी कभी उसे ऐसा करना चाहिए, कभी कभी उसे लाइब्रेरी जाना चाहिए, कभी कभी उसे मंदिर जाना चाहिए। तो इंग्लिश में हम कभी कभी के लिए हमारे पास है समटाइम्स। क्या है? समटाइम्स। सम टाइम का अर्थ होता है, सम टाइम यानी किसी और समय, कभी और, सम अदर डे, सम टाइम यानी किसी और दिन। ठीक है, पर यहाँ पे ये क्या लगा है? एस लगा है, पीछे लगा है एस, तो इसका अर्थ हुआ सम टाइम। सम टाइम्स यानी कभी कभी। अच्छा, सिर्फ सम टाइम की जगह हम इसकी जगह दूसरा भी एक वर्ड है हमारे पास, एट टाइम्स। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, सेम मीनिंग देगा। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, तो मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख देते हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, तो उसके लिए लिखेंगे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। ठीक है, और कभी कभी जाता हूँ, उसके लिए लिखें एट टाइम्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अगर आप एट टाइम का यूज़ कर रहे हो, तो ये इसका हम यूज़ करेंगे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर मुझे सम टाइम्स का यूज़ करना है, तो मैं इसको स्टार्टिंग में कहूँगी, समटाइम्स आई गो टू टेम्पल। क्लियर? समटाइम्स आई गो टू टेम्पल। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी कर सकते हो, डेली बेस पे नहीं कर सकते, कभी कभी कर सकते हो। क्या लिखेंगे? यू, आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ माई फोन, यू कैन यूज़ माई फोन एट टाइम्स, एट टाइम्स। ठीक है, यू कैन यूज़ माई फोन एट टाइम्स। अब मुझे समटाइम्स लगाना है, तो यहाँ पे लगाऊंगी समटाइम्स, यहाँ पे लगा दिया समटाइम्स यू कैन यूज़ माई फोन, समटाइम्स यू कैन यूज़ माई फोन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है रीमा को कभी कभी आना चाहिए। चलिए ये मैं बोलती हूँ, आप होमवर्क में किया, रीमा को आना चाहिए, शुड कम। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट वन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वह ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, वह ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, स्मित ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, राधिका ज़ोर ज़ोर से गा रही थी। चलिए इसमें देख लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बार बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? बहुत ईजी, क्या बोलेंगे? लाउडली। लाउड, लाउड यानी जोर, और लाउडली यानी जोर से। ये एडवर्ब है। ठीक है, इसमें मोस्टली हमने एडवर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, सभी में हमने क्या यूज़ किया? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो
वर्ब में कुछ ऐड करे उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे। चलिए यहाँ पर वह जोर जोर से बोल रहा था, लिखेंगे ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, ठीक है। स्मिथ जोर जोर से हंस रहा था, स्मिथ वॉज लाफिंग, स्मिथ वॉज लाफिंग लाउडली, ठीक है। राधिका जोर जोर से गा रही थी, लिखेंगे राधिका, क्या आएगा, राधिका वॉज गा रही थी, राधिका वॉज सिंगिंग लाउडली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम है तो वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।